वाह वाह। चलो इनकलाब जिंदाबाद बेके बेको नया बेको बेके बेको नया बेको अरेस्ट ಆಗಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬೇಕೆ ಬೇಕೋ ನया बेको तो हमें है आवाज दो हमें है आवाज दो हमें है इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद नया बेको बेके बेको ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲೋವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲೋವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ वकील साहब आवाज दो आवाज दो अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो ಮನವಿಯನ್ನು ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾಷಣ वकील साहब आवाज दो आवाज दो अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो ಮನವಿಯನ್ನು ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸರ್ಕಾರ आवाज दो ಹೇಳಿಕೆ ಭಾಷಣ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पर हम जमा होने का मकसद ये है, जो बसनगौड़ा पार्टी रत्नाड़ जो आप सल्लम के ख़िलाफ़ बेहुरमती किए हैं, जो गुस्ताखी किए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो एफ़आईआर हुआ है वो एफ़आईआर को एग्जीक्यूट करते हुए हम अपनी मांग रख रहे हैं कि उनको अरेस्ट करें। जो लीगल टर्मिनोलॉजी में उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, उनको प्रोटेक्शन देना या नहीं देना वो सरकार की बात है। उनके ऊपर लाइफ थ्रेट है वो सरकार, इट इज़ सरकार लुकआउट, हमें उसके अंदर गवर्नमेंट लुकआउट हमें नहीं पड़ते। आज यहाँ पर जो बीजापुर का एक यूथ है, जो बीजापुर का यूथ जो दर्द से भरा हुआ, जिसके दिलों में दर्द भरा हुआ है, जो अपने नबी के ख़िलाफ़ जिसने जो बयान दिया है, उनके ख़िलाफ़ आकर यहाँ पर आज डीसी के थ्रू हम चीफ मिनिस्टर से मनवी कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट करें। पिछले दिनों एमएलए अदनान ने अपने भाषण पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से जाकर ये बात की। ये उनका दोहरापन रवैया है, वो डर गए हैं। वो आज तक जो किए थे, अगर आप देख रहे हैं तो उनके पूरे स्टेटमेंट काट कर देखे, वो अभी तक अपने स्टेटमेंट पर मुकम्मल है। हाँ मैंने बोला है, जो करना है कीजिए, हाँ मैंने बोला है, लेकिन ये स्टेटमेंट पर वो डर गए हैं और उनको डरना भी चाहिए। क्यों बोले तो ये कायनात के रसूल का मसला है, हमारे तुम्हारे बात का नहीं। ये अगर हमारे बाप का भी अगर होता तो हम उस पर छोड़ देते थे। ये हमारे माँ बाप कुर्बान है उन पर, ये कुरान की आयतें हैं, कुरान बोलता है, हम नहीं बोलते। माँ बाप कुर्बान है आप सल्लम पर, तो हम इस बात पर टॉलरेट नहीं करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हमारे हाथ से जो होगा हम करेंगे, कानून के दायरे पर रहकर करेंगे। क्यों
ये बात भी हमें उन्होंने सिखाई है, जिस देश में आप रहते हैं उस देश का कानून मानना बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो सीख दी है। तो हम इस देश के कानून के आइन को मानते हुए हम कानून के दायरे में रहते पर हम अपना एजिटेशन अपना करेंगे। ये प्रोटेस्ट हम सरकार से अपील करते हैं कि कानूनी कार्रवाई का शिकंजा उन पर कसकर उनको अरेस्ट करे। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ जो बीजापुर सिटी के एमएलए हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो बोले हैं, उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो एफआईआर को एग्जीक्यूट करते हुए उनको अरेस्ट की मांग है हमारी। अगर आज हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के क्या ऐसा है, डीसी के थ्रू हम चीफ मिनिस्टर को मनवी कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट करें कि पीसफुल है। सब जो यूथ जो बीजापुर का जमा हुआ है, ये जमा होने का मकसद उनका अरेस्ट इतना है। अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट में अगर नहीं मान रहे तो एग्रेसिव प्रोटेस्ट भी आगे दिनों में हो सकता है। अब्दुल समद सुतार, एडवोकेट।